लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। एक मशहूर कहावत है, दूसरे के लिए नसीहत और खुद के लिए वसीयत। और ये कहावत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर खूब सटीक बैठती है। दरअसल जिस पार्टी के नेताओं की फितरत हर बात में राष्ट्र प्रेम की बातें करना, राष्ट्र प्रेम की भावनाओं को दिखाना और राष्ट्र प्रेम का ज्ञान बांटना हो, और सेना के नाम पर, सेना के शौर्य पराक्रम पर सियासत करना हो, और अगर कोई विपक्ष का नेता गलती से भी सेना के शौर्य और पराक्रम और सीमा पर हो रहे उत्पात को लेकर सवाल खड़ा करे तो तुरंत उसे देशद्रोही और राष्ट्रद्रोही तक घोषित कर देना और पाकिस्तान का वीज़ा थमा देना। लेकिन सवाल तब पूछा जाता है, सवाल तब खड़ा होता है कि जब खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक का बेटा भारत का मजाक उड़ाता हो और पाकिस्तान और अमेरिका की तारीफ़ करता हो और भारत के बारे में भला बुरा कहता हो, तब हर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर मुंह में दही जम जाती है और किसी की भी मुंह से बोलती नहीं निकलते। यहाँ तक कि गिरिराज सिंह जो हर बात में पाकिस्तान का वीज़ा थमा देते हैं, उनके भी मुंह से कुछ बोली नहीं निकलती। दरअसल पूरी कहानी क्या है, आप देखकर खुद चौंक जाएंगे कि एक भारतीय जनता पार्टी का विधायक का बेटा किस तरह से भारत का मजाक उड़ा रहा है और अमेरिका का महिमा मंडन कर रहा है, भारत को नफरत बांटने वाला देश तक कह रहा है खुद उस बीजेपी का नेता, बीजेपी के विधायक का बेटा। दरअसल आपको बता दें कि आखिर वो कौन ऐसा विधायक है भारतीय जनता पार्टी का जिसके बेटे ने भारत के बारे में उल्टा सीधा कहा और भारत का मजाक उड़ाया। दरअसल उस विधायक का नाम है उमेश मलिक, जो कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िले के बुढ़ाना सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। और उसके बेटे का नाम है शुभम मलिक। शुभम मलिक अमेरिका में रहता है पिछले 8 सालों से और वहाँ से MBA की पढ़ाई कर रहा है वाशिंगटन DC से। अब बात दरअसल क्या है कि उसने आप स्क्रीन पर देखिए, इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया जिसमें एक तरफ अमेरिका का नक्शा, दूसरी तरफ इंडिया का नक्शा, और उसमें ये दिखाया कि अमेरिका और भारत में उसे पिछले 6 सालों में क्या मिला। वो लिखता है कि अमेरिका में उसे जो है रिस्पेक्ट मिला, इज़्ज़त मिला, एजुकेशन मिला, रिकग्नाइजेशन मिला, मनी, नॉलेज, ट्रू फ्रेंड्स, फेम, हैप्पीनेस, जबकि भारत में उसके जो है तिरस्कार, अज्ञानता, नफ़रत, उपेक्षा, झूठे दोस्त, धमकियाँ और उदासी, ये सभी जो बातें हैं, जो भारत की जो बुराइयां हैं, ये सभी वो उन्होंने कहा कि भारत में ये सब मिला, जबकि अमेरिका में उससे इज़्ज़त मिला, शिक्षा मिली, शोहरत मिली, पैसा मिला, सब कुछ मिला, लेकिन भारत में सिर्फ और सिर्फ नफ़रत, उपेक्षा और हमारा हंसी मजाक उड़ाया गया, ये तक वो कह रहे हैं। और भारत के और साथ में उन्होंने भारत के बारे में जो कहा कि भारत में सिर्फ और सिर्फ नफ़रत है, और पिछले 6 सालों में उन्होंने खुद ये कहा कि 6 सालों में ये हुआ है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि शुभम मलिक जो कि बीजेपी विधायक के बेटे हैं, उन्होंने ये तक कह दिया कि भारत में नफ़रत बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। अब इस पर विधायक जो उमेश मलिक है, उनका बयान आया है। उनका कहना है कि हमारे बेटे के उनकी तरफ से जो सफाई दी गई, उनका कहना है कि हमारे बेटे के का ही ये ID है, इंस्टाग्राम ID है, लेकिन किसी ने लगता है हैक कर लिया है और वो हमारी जो छवि है, साफ़ सुथरी छवि है, जो हमारे जो विपक्षी हैं, वो इस तरह का हैक कर हमारी छवि को ख़राब करने की और हमारी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहा है, एक साजिश कर रहा है। लेकिन अब सवाल खड़ा ये होता है कि ये ठीक है, ये बात सही हो सकती है कि उनके बेटे की जो है ये इंस्टाग्राम ID हैक कर ली गई हो, लेकिन क्या कोई उनके बेटे की आवाज़ को भी हैक कर सकता है? मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के लोगों को जीना ही नहीं आता, जीना ही नहीं सीखे उन्होंने। हिंदुस्तान में ये आलम है कि उन्हें जीना नहीं आता हिंदुस्तान के लोगों को। आप देखिए इस वीडियो को, वो किस तरह से हिंदुस्तान का मौखौल उड़ा रहा है। देखिए इस वीडियो को। द गाय सेड कि भैया अमेरिका में रहने के बावजूद भी तुम पीते नहीं हो, तुमको पीना नहीं आया आज तक। मैं उसको जवाब देता हूं कि भैया इंडिया में रहने के बाद भी तुमको जीना नहीं आया, तुम जीते नहीं हो आज तक। Do something good। तो देखा आपने इस वीडियो को, उसमें किस तरह से कह रहा है कि कोई इंसान मुझे कहता है कि भैया आप अमेरिका में रहते हो, आपको पीना नहीं आता, अभी तक पीना आपने नहीं सीखा। तो वो जवाब क्या देता है, हिंदुस्तान के लोगों को अब तक जीना क्यों नहीं सीखा, जीना क्यों नहीं आता। ये एक सवाल एक बीजेपी विधायक का बेटा जो पिछले 6 साल से अमेरिका में रह रहा है और अमेरिका में वहाँ पे MBA की पढ़ाई कर रहा है, उसके शब्द है। तो अब क्या ये हैक मान लीजिए किसी ने किया होगा, ये हो सकता है हैक कोई किसी का भी प्रोफाइल हो सकता है, लेकिन क्या ये उनके शब्द और उनके आवाज़ और उनके चेहरे को भी किसी ने हैक किया है? और जो बीजेपी के विधायक हैं
उमेश मलिक, उन्होंने अपने बेटे के जो आईडी हैक हुआ है उसको लेकर थाने में मामला भी दर्ज करवाया है, सिविल लाइन थाने में और साथ ही उन्होंने ये कहा कि वो भारत अमेरिका की तारीफ़ ज़रूर कर रहा है लेकिन भारत की बुराई नहीं कर रहा है। मैंने भी अपने बेटे से बात की है और जो उमेश मलिक के जो बेटे हैं उनका शुभम मलिक, उनका कहना है कि मुझे भारत नहीं जाना, मुझे भारत अच्छा नहीं लगता, भारत में सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत है। वो ये तक कह देते हैं और भारत की उपेक्षा करते हैं। ये बातें अब सोचिए कि अब इतनी बड़ी बातें, लेकिन क्या अभी तक किसी आपने राष्ट्र मीडिया चैनलों पे देखा, नेशनल चैनल पे देखा? ये ऐसा सवाल है, ये ऐसी बातें थी कि कायदे से भूकंप आ जाना चाहिए था मीडिया चैनल्स के अंदर, लेकिन इस पर डिबेट भी होना चाहिए था। लेकिन क्या डिबेट आपने होते हुए देखा? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसमें इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये बीजेपी विधायक का बेटा है। अगर कोई कांग्रेस या और किसी दूसरी पार्टी का नेता बोल रहा होता तो तसव्वुर करके देखिए कि किस तरह से हंगामा मच गया होता टीवी डिबेट्स में और क्या हो रहा होता और किस तरह से उन्हें देशद्रोही तबका तमगा लगा दिया गया होता हमारे मीडिया चैनल्स के द्वारा। लेकिन इस पर सभी मीडिया चैनल्स, मीडिया हाउसेस खामोश है। तो ये सवाल बनता है कि आखिर आप राष्ट्रवाद की बातें करते हो, लेकिन आज ये साबित हो गया कि आप फर्जी राष्ट्रवादी हो। अब आपका काम सिर्फ राष्ट्रवाद के नाम पर सिर्फ और सिर्फ लोगों को उल्लू बनाना और वोट की सियासत करना है। कहाँ है गिरिराज सिंह जो हर बात में भेज देते हैं पाकिस्तान? वो नदारत है, वो नज़र नहीं आ रहे। ना तो उनका कोई बयान आया है और ना ही किसी भाजपा के नेता की तरफ से कोई खास तौर पे बातें की गई है, ना ही मीडिया के कई लोगों तो पता भी नहीं होगा कि ऐसे किसी बीजेपी के विधायक के बेटे ने कहा भी है। अब सोचिए, खुद अंदाज़ा लगाइए कि क्या भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो कैसी राजनीति है और हमारी जो मीडिया है वो कैसे एजेंडा बनाती है और किस तरह से आपको दिखाती है और किस तरह से खबरों को आपको परोसती है। खबरों को दिखाती नहीं बल्कि परोसती है आपको, इस बात को ध्यान रखिए। तो वही है कि एक तरफ राष्ट्र प्रेम की बातें करना, बड़ी बड़ी बातें बताना, अगर कोई सेना जहाँ पे एक तरफ चीन 4 किलोमीटर अंदर घुसाता हो और नेपाल जैसा पड़ोसी देश जहाँ पे जाने आने के लिए ना तो कोई वीज़ा ना ही कोई पासपोर्ट लगता, वो भी अब हमें आग दिखा रहा हो और 56 इंच का सीना सुकड़ गया हो, फिर भी उस पर कोई सवाल अगर पूछे तो तुरंत उसे देशद्रोही बता देना और ये कह देना कि ये गद्दार तक बता देना। तो अब सवाल पूछना लाजमी है कि आखिर हमारी मीडिया क्यों बेखबर है, क्यों सोई भी है, क्यों इस पर डिबेट नहीं कर रही है और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो कुछ बोलने को तैयार क्यों नहीं है और अपने ही पार्टी के नेताओं पर क्या कोई एक्शन लेगी भारतीय जनता पार्टी? ये सबसे बड़ा सवाल है। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।